हेलो एवरीवन। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आरडी चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने वाले हैं और आज का अपना जो विषय है वो है नॉरसेट एम्स एग्जाम 2021। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 2020 से पहले जितने भी एम्स के नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स होते थे वो सभी के सभी एम्स अपना अपना पर्टिकुलर एग्जाम कंडक्ट करवाता था और उसके आधार पे नर्सिंग ऑफिसर्स को सेलेक्ट करता था। बट 2020 के अंदर एम्स दिल्ली ने एक नया सिस्टम बनाया और उस सिस्टम के थ्रू ऑल इंडिया के अंदर जितने भी एम्स है वो सभी के सभी एम्स कंबाइंड रूप से सभी का सभी एक ही टेस्ट लागू कर दिया गया और उस टेस्ट के आधार पे सभी के सभी एम्स की जो रिक्रूटमेंट है वो होना तय की गई और उस सिस्टम का नाम डाला गया नॉरसेट। ओके। और जो 2020 है पिछली बार उसके अंदर नॉरसेट का एग्जाम हुआ और उसके आधार पे सभी एम्स की जो रिक्रूटमेंट है वो हुई। बट अभी जो पिछली बार नॉरसेट हुआ उसका एक कंसेप्ट ये भी था जिसके अंदर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि हर बार यानी प्रत्येक साल इसी मंथ के अंदर यानी सितंबर के अंदर ही एग्जाम हुआ करेगा और उसी के आधार पे ऑल इंडिया में जितने भी एम्स है उनकी रिक्रूटमेंट होगी। पर दोस्तों, इस बार अभी सितंबर का महीना चल रहा है और अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो सबसे पहला तो अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि सितंबर चल रहा है और क्या अभी नोर से 2021 का एग्जाम होगा? तो दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका सबसे पहला तो एक कंसेप्ट अपन समझते हैं कि जब भी कोई इस तरह का एग्जाम होता है, जैसा कि आपको पता होगा जो पिछली बार भी 2020 का जो नोरसेट हुआ था, इसके अंदर कंप्लीटली जो प्रोसेस होता है, जो नोटिफिकेशन रिलीज होने से लेके एग्जाम कंडक्ट होने तक का, वो 2 से ढाई महीने का प्रोसेस होता है। और सितंबर का महीना चल रहा है और अभी तक इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो कॉमन सी बात है, सितंबर के अंदर एग्जाम नहीं होगा। अब दोस्तों, नहीं होगा इसके क्या रीजन हो सकते हैं? अभी एम्स दिल्ली ने कोई इसका पर्टिकुलर नोटिस नहीं निकाला है, ऑफिशियली कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है और उसने कोई कारण भी नहीं बताया है कि एग्जाम कब होगा और क्यों नहीं हो रहा इस बार। बट इसके जो मेजरली रीजन हो सकते हैं वो 3 कारण हो सकते हैं जिनके ऊपर अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है 80-20 रेशियो। पिछली बार जो नोरसेट का एग्जाम हुआ उससे पहले जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्जाम होते थे उसके अंदर जो भी मेल हो या फीमेल हो सभी के सभी अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पे उसके अंदर फॉर्म फिल करते थे, उसके अंदर अप्लाई करते थे और उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्स का जो रिजल्ट होता था उसके अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्शन होते थे वो सभी सेलेक्ट होते थे। बट एक नया सिस्टम सभी नर्सिंग ऑफिसर्स के ऊपर पिछली बार थोपा गया था, जिसको मैं लागू करना नहीं बोलूंगा, एक तरह से वो थोपना था, जिसका सभी लोगों ने जमकर विरोध किया था कि 80-20 रेशियो मींस 80% सीटें जो फीमेल के लिए रिजर्व रखी गई और 20% सीटें वो मेल के लिए रिजर्व की गई, जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राइट नहीं है, वो सही नहीं है। बट वो एक तरह से थोप दिया गया और पिछली बार जो भी रिक्रूटमेंट हुई थी वो उसी के आधार पे हुई थी। बट उसका ऑल इंडिया में सभी लोगों ने, जितने भी नर्सिंग यूनियन थी, जितने भी नर्सिंग एसोसिएशन थी, जितने भी बेरोजगार साथी थे, जितने भी सेलेक्टेड नर्सिंग ऑफिसर्स थे और भी जो जितने भी इस फील्ड के बारे में जानते थे, उन सभी लोगों ने जम के इसका विरोध किया और काफी सारे लोगों ने इसके लिए पटिशंस भी लगाई, कोर्ट के अंदर केस भी चल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे केसेस है जिनके जो उनके रिजल्ट्स है वो 80-20 के खिलाफ आए हैं, यानी जो केस करने वाले थे उनके फेवर में आए हैं। तो एक वो मेजरली रीजन हो सकता है क्योंकि जो केस चल रहे हैं उनकी जो हियरिंग है वो नेक्स्ट मंथ के अंदर है, तो हो सकता है उसके कारण से वैकेंसी नहीं आई हो। एक तो मेजरली रीजन ये हो सकता है। यदि दूसरे रीजन की अपन बात करें कि इसका दूसरा क्या कारण हो सकता है एक बड़ा, उसके बारे में यदि अपन बात करें तो वो होता है कि अभी जो 2020 के अंदर जो एग्जाम हुआ था तो वो कोविड के कारण से उनकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो काफी डिले हो गई थी, क्योंकि उसका रिजल्ट भी डिले हुआ था और उसके कारण से उसकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो डिले हो गई थी, जो कि अभी पिछले महीने तक ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रही थी। तो हो सकता है वो मेजर रीजन रहे कि पहले वाले जो नोरसेट है उसकी ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हुई, तो उससे पहले नेक्स्ट रिक्रूटमेंट कैसे हो सकती है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है,
पर थोड़ा थोड़ा जो कारण हो सकता है ये भी हो सकता है। ओके, दूसरा रीजन हो गया। तीसरे रीजन की अपन बात करें तो जो थर्ड रीजन है वो अभी इतना ज्यादा ऑफिशियली तो नहीं आया है, बल्कि मोस्ट ऑफ दी जो सुनने में आ रहा है और जो भी न्यूज मिल रही है एम्स के द्वारा या फिर अंदरूनी जो भी न्यूज मिलती है उनके अकॉर्डिंग जो नॉर्थ सेट कंसेप्ट है वो एक तरह से एम्स के लिए कंसेप्ट है कि जितने भी एम्स है उनका कंबाइंड एग्जाम्स हो। पर दोस्तों बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और भी है, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है, जिपमर है, निमांस है, बीएचयू है, और भी दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अदर भी ईएसआईसी, रेलवे, इस तरह की भी एग्जाम्स होती है। तो एक नया सिस्टम बनने का बोल रहे हैं कि एक नया सिस्टम बन सकता है और उस सिस्टम के अंदर ऐसा होगा कि जैसे नॉर्थ सेट एक एम्स का एग्जाम होता है उसी तरीके से क्यों ना जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उनका सिर्फ एक ही टेस्ट कर दिया जाए। ओके, तो शायद इसके ऊपर ही एक चर्चा चल रही है। तो एक जो अभी एग्जाम कंडक्ट नहीं होने का ये भी एक मेजर रीजन हो सकता है। बट ये जो तीन रीजन है इनमें से ही कोई रीजन है या फिर हो सकता है थोड़ा थोड़ा सभी का योगदान हो जिसके कारण से एग्जाम नहीं हो पा रहा हो, तो इसके कारण से सितंबर में एग्जाम नहीं हुआ। अब अपन बात करते हैं, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि सितंबर में यदि नहीं होगा तो नॉर्थ सेट का एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि नॉर्थ सेट का एग्जाम जब कंडक्ट होता है तो उसके लिए कम से कम 2 से 2.5 महीने का नोटिफिकेशन रिलीज होने से लेके एग्जाम कंडक्ट होने तक का टाइम चाहिए होता है। जैसे आज यदि नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो 1 महीने का फॉर्म अप्लाई करने का टाइम होता है, उसके बाद 7 से 10 दिन का उस फॉर्म को रिव्यू करने का टाइम होता है कि उसमें कोई मिस्टेक है तो उसको दोबारा चेक किया जाए और उसके अंदर करेक्शन किया जाए। उसके बाद उसके कुछ दिन बाद एडमिट कार्ड जनरेट होते हैं और उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड का भी टाइम होता है, यानी 15 से 20 दिन एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग से लेके एग्जाम होने तक का टाइम होता है। और ये जो सारा टाइम अपन जोड़ते हैं तो कम से कम 2 महीने का टाइम तो होता ही होता है, 2 से 2.5 महीने का टाइम। तो अभी सितंबर चल रहा है, फिर अक्टूबर और नवंबर अपन बात करें तो दिसंबर से पहले तो एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है। अपन बोल सकते हैं कि दिसंबर या जनवरी में भी एग्जाम हो सकता है यदि अभी एग्जाम करवाने का या यदि एम्स दिल्ली का कोई प्रोसेस चल रहा है तो, अदरवाइज उससे भी डिले हो सकता है, पर दिसंबर से पहले एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो दिसंबर या जनवरी तक हो सकता है या फिर हो सकता है तब तक कोई ऐसा ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाए या फिर एम्स दिल्ली कारण बता दे या फिर कोई डेट आ जाए कि उस डेट को एग्जाम होगा, पर एग्जाम की डेट दिसंबर या जनवरी से पहले नहीं हो सकती है। ओके, इससे आगे अपन बात करते हैं जो 80-20 जो एक मेजर इश्यू चल रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि 80-20 का अब क्या होगा। ओके, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि 80-20 मेरे ख्याल से सभी के अकॉर्डिंग बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि 80-20 होना कोई लाजमी नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर योग्यता होगी वो अपने आप उसको कवर कर ही लेगा। हो सकता था कि अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही सितंबर के अंदर ही एक नोटिस आया है एम्स दिल्ली का और उस नोटिस के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि जो 80-20 रेशियो किया गया है वो एक नीतिगत फैसला है, जो कि एक तरह से 9 अगस्त को एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, एक नोटिस आया था और उस नोटिस के अकॉर्डिंग एम्स दिल्ली ने बताया है कि 80-20 वो नीतिगत फैसला है और फ्यूचर में इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। बट अभी जो कोर्ट के जो रिजल्ट्स है वो पेंडिंग है। सेकेंडली एक जो पॉजिटिव पॉइंट रहता है वो ये भी है कि जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो पहले दूसरे थे और अभी हेल्थ मिनिस्टर है वो थोड़े चेंज हुए हैं, तो हो सकता है उसके ऊपर कुछ चर्चा हो और उसके अंदर कुछ चेंजेस हो सके। बट मे भी इन सभी पॉइंट्स को देखा जाए तो 50-50 हो सकता है। हालांकि कंप्लीटली जैसे पहले था वैसा तो होना पॉसिबल नहीं है, बट इसके ऊपर यदि ज्यादा चर्चा होगी तो 50-50 हो सकता है ये कि 50% मेल के लिए सीटें रिजर्व हो और 50% ये फीमेल के लिए सीटें रिजर्व हो, और ऐसा होना भी चाहिए। ओके, तो अभी तक तो ये यही अपडेट थी और आगे जैसे भी कुछ होता है या ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद उसके ऊपर अपन फिर से दोबारा चर्चा करेंगे और आप अपनी तैयारी के लिए लगे रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जल्दी एग्जाम होगी तो उसके लिए आप अपडेट रहिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं दोबारा।